दादी सही है। पाकिस्तान कौन? गार्डन सेंटर में काम करती है, ऐड कर लो। ठीक है। रोसारियो मेंडेस। रोसारियो कौन? वो टीचर? हाँ। आप उससे कैसे दोस्ती कर सकती हैं? क्या मतलब रोसारियो पूरे स्कूल की सबसे खड़ूस टीचर है। क्या फर्क पड़ता मैं है? नहीं करने वाली उसे ऐड। पता है ना, ये नया फोन मेरे पल्ले नहीं पड़ेगा। अगर आप अपना फोन पूल में नहीं गिराती तो ये सब नंबर्स ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। खैर, ये देखिए पापा का नंबर। किस नाम से सेव करूं? नालायक औलाद। हद है दादी। क्या? आप भी ना। बढ़िया। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है, बताना कैसा लगा? बिल्कुल, तोहफा पेश किया जाए। तो ओह कितने सुंदर तुम्हें हैं। पसंद आए? बहुत पसंद आए। मुझे तो इतने अच्छे लगे कि मैंने एक जोड़ी खुद के लिए भी ले ली। ओह दादी। देखो। ओह थैंक यू। क्या थैंक यू? अच्छा वो फोन में बाकी नंबर्स कल ऐड कर लेंगे। मैं आज घूमने जा रही हूँ। ओ, ए वैरो, ये लो। शुक्रिया। कल लंच के लिए आ रही हो ना? आप भी आ जाओ ना पापा के रेस्टोरेंट में। त्योहारों के वक्त वहाँ भीड़ रहती है। अपने हाथ का गार्लिक रैबिट खिलाओगी तब आऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल खिलाऊंगी। ओके बाय दादी, कल मिलते हैं। रात को कार्निवल में जरा ध्यान से। मैं निकलता हूँ, रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ है। बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। जितनी मस्ती करनी है करो, लेकिन 2 बजे तक घर आ जाना। 2 नहीं 3 बजे तक आऊंगी। 2 बजे तक? 3 बजे तक। मेरी नजरें खड़ी पर होंगी। ठीक है। आजा तेरा भी मेकअप कर दूं। ओके। माता कितनी सुंदर लग रही है यार। ओए होए टूटा। तेरे मॉम डैड ने क्या कहा? कुछ नहीं, मॉम ने कहा मैं सुंदर लग रही हूँ और डैड ने तो देखा तक नहीं। डैड बोल रहे थे 2 बजे तक घर आ जाना। जैसे मैं आ ही जाऊंगी। निकलने से पहले ड्रिंक ले ले। वेरोनिका, आ जाओ, तुम्हें ड्रिंक पिलाता हूँ। तुम्हें कल कॉल करूंगी। बाय गाइस। ये क्या था? क्या पता, आज रात तो तबाही मचा देंगे। ज्यादा दूर है क्या? दूर तो है यार, ये जूते बड़े काट रहे हैं। अब नहीं काटेंगे, चल ना। अरे आराम से। हेलो हैंडसम। Well, hello, ladies. क्या तुम हमें लिफ्ट दे सकते हो? बिल्कुल, आओ ना। जहाँ बोलोगी वहाँ छोड़ दूंगा। चल बैठ। थैंक्स।
हाँ बोलिए। बेटा वैरो के बारे में पूछना था, कहाँ है वो? मुझे नहीं पता माँ, मैं सुबह जल्दी निकल गया था, शायद अपने कमरे में होंगे। हाँ दादी। हाँ बेटा, वैरो उठ गई? वैरो, वो यहाँ नहीं है, रात को यहाँ सोई भी नहीं। इस फोटो को ध्यान से देखिए, ये दोनों लड़कियां गायब हैं। अगर आपको कहीं दिखे तो हमें बताइएगा। एंटोनियो, मैं सार्जेंट मिगेल ज़ाहिरा, जुडिशियल पुलिस से। मार्ता के फादर के बारे में आप मुझे बता सकते हैं? घबराने की कोई बात नहीं, यकीन मानिए। आज वेरोनिका मरीन और मार्ता सालाजार को गुमशुदा हुए पूरा 1 हफ्ता बीत चुका है। फिहिलियाना शहर, जहां के लोग कभी सुकून से रहा करते थे, आज वहां खौफ का मंजर छाया हुआ है। बहरहाल अभी तक उन लड़कियों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। इन सभी चीजों को स्निफिंग डॉग्स के साथ जंगल में ले जाओ। सार्जेंट, एक सीसीटीवी कैमरे में लड़कियों का फुटेज मिला है। वो मेले से निकलकर एक ब्लू फोर्ड फोकस में बैठी थी। गाड़ी का नंबर मिल गया। बिल्शी पुलिस ने फिहिलियाना केस के मुख्य सस्पेक्ट को गिरफ्तार कर लिया है। होनस नाम के सस्पेक्ट की तफ्तीश चल रही है। उन्हें मैंने लॉ पेनियोने के पास वाली सड़क पर ड्रॉप किया था। राज देखो मेरी बात। मुझे उन्होंने कहा था कि वो अपने किसी दोस्त से मिलने वाली है। मैं नहीं जानता किसे। ना आवाज नीचे, शांति से समझ मौजूद हालात क्या है। प्राइम सस्पेक्ट होने के साथ साथ तू वो आखिरी शख्स है जिसने लड़कियों को देखा था। किसी भी चीज को हाथ मत लगाइएगा। दूर हटिए, पीछे हटिए। फटाफट घेरा लगवाओ मकेरा। चलो इन चीजों पर अलग से और फिर पूरे एरिया पर घेरा लगाओ। आप इसे पहचानती हैं? हमें जैकेट और बेंच पर खून के धब्बे मिले। फोरेंसिक्स की जांच से साबित हो गया है कि खून वेरोनिका और मार्ता का है। खींचो। अरे ये रुको। जी कहिए। चलो बेटा, चलो यहाँ से। इस मुश्किल घड़ी में मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऊपर वाला उसकी आत्मा को शांति दे। इसाबेल, कुछ पता चला? हम उसकी तलाश जारी रखेंगे। सार्जेंट, हमारे लिए हर दिन बहुत मुश्किल हो रहा है। हम वेरोनिका को ढूंढ निकालेंगे। मैं वादा करता हूँ तलाश जारी रहेगी। तो आज के हमारे शो का अंत हम एक खास लाइव रिपोर्ट से करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है कार्मेन लोपेज फिहिलियाना से। मैं आपको याद दिला दूं,
उस केस के बारे में जिसकी शिकार बनी थी मार्ता और वेरोनिका। मलागा क्षेत्र के इस छोटे से शहर से लापता हुई 2 मासूम टीनेजर्स। आज की ताज़ा खबर। इतनी सुर्ख सर्दियां पड़ने के बावजूद भी फ्रीहिलियाना की जनता इस बात को भूल नहीं पाई है कि 2 साल पहले यहाँ से 2 नाबालिग लड़कियाँ लापता हुई थी। वो है मार्ता सालाजार और वेरोनिका मरीन। ये सेंट एंटोनियो के मेले के दिन हुआ था, जो मालागा वासियों के संरक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। इन लड़कियों को आखिरी बार इसी जगह पर एक नीले रंग की फोर्ड फोकस में बैठकर जाते हुए देखा था। घटना के कुछ दिनों बाद मार्ता सालाजार का शव दरिया में पाया गया, जिस पर हमलावर के निशान थे और जिसकी ऑटोप्सी से ये साबित हो गया कि उसका बलात्कार हुआ था। दरिया में वेरोनिका के शव की भी तलाशी की गई, पर पुलिस के हाथ कुछ न लगा। नतीजन तलाशी पर रोक लगा दी गई। पाया गया जिस पर हमलावर के निशान थे और जिस पहला सस्पेक्ट मूल रूप से जर्मन जोहानेसबर्ग था, जो अपने मुल्क में कई बार शारीरिक उत्पीड़न के आरोप में सजा काट चुका है। लेकिन तफ्तीश करने पर निर्दोष पाए जाने के बावजूद उसने अपनी गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद आत्महत्या कर ली। और दूसरा सस्पेक्ट पीड़िताओं के ही शहर का होनास हरेरा, जिसे निर्दोष पाए जाने पर रिहा कर दिया गया। होनास हरेरा ही वो आखिरी शख्स था जिसने उन लड़कियों को जिंदा देखा था। हालांकि इसके बयान पर पूरी तरह यकीन नहीं किया जा सकता कि शहर का होनास हरेरा, जिसे निर्दोष पाए जाने पर रिहा कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि सबूतों की कमी होने की वजह से केस फिलहाल बंद कर दिया गया है और जैसे ही कोई नया सबूत मिलेगा एक नई टीम तैयार की जाएगी ताकि तहकीकात दोबारा शुरू की जा सके। पुलिस का कहना है कि सबूतों की कमी होने की वजह से केस फिलहाल बंद कर दिया गया है और जैसे ही कोई नया सबूत मिलेगा एक नई टीम तैयार की जाएगी ताकि तहकीकात दोबारा शुरू की जा सके। माइक्रोवेव में तुम्हारे लिए वेज स्ट्यू रखा है। लूपे ने खा लिया? ना, बहुत कम खाया। उसका खाना पीना तो ना के बराबर हो गया है। सुनो, अच्छा हुआ उन्होंने सार्जेंट ज़हरा को केस से बाहर कर दिया। अगला ऑफिसर शायद उससे बेहतर ही होगा। अब कोई जांच नहीं होगी, केस बंद हो गया। हाँ, पर टीवी पर तो बता रहे हैं कि नई टीम बनाई जा रही है। टीवी में? टीवी वाले कब से सच बोलने लगे? वो दरिया में डूब चुकी है। वो उन्हें कभी नहीं मिलेगी। पर जांच ऐसे कैसे बंद कर सकते हैं? हम और कर भी क्या रहे हैं? क्या कोई फायदा हुआ ये सब करने का? हमें लूपे के बारे में सोचना चाहिए। 2 सालों में कभी उसका ख्याल आया? अगर पहले ही स्पेशल यूनिट को शामिल कर लेते तो ऐसा नहीं होता। पूरे 2 साल बर्बाद कर चुके हैं आप लोग। हमने सैकड़ों सर्च ऑपरेशंस किए हैं इज़ाबेल, सैकड़ों। और आप तो थी वहां। हमने दरिया में भी कितनी बार छानबीन की। हाँ, उन महंगी मशीनों के साथ, है ना? सब जानती हूँ मैं। मिलिट्री पुलिस ने इस पर काफी खर्च किया है। इज़ाबेल, तुम भी ना। पर अफसोस, अब इनकी और खर्च करने की औकात नहीं बची। ये सब फैसले लेना मेरे हाथ में नहीं। ओह, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि शुरुआत से ही तुम गलत फैसले लेते आ रहे हो। उस होनास हेरेरा को तुमने ठीक से पूछताछ किए बिना ही छोड़ दिया। मुझे पूरा यकीन है वो जरूर कुछ छुपा रहा था। उसका और जोहानेसबर्ग का उन लड़कियों के लापता होने से कोई वास्ता नहीं, यकीन मानो इज़ाबेल। हाँ? तो फिर मेरी पोती को किसने मारा और क्यों? वो बच्ची सबसे घुल मिल के रहती थी, किसी का बुरा नहीं चाहा, कोई इसे क्यों मारेगा? बताओ मुझे, मैं ऐसे कैसे जी पाऊंगी? चलो सब बाहर चलो। इज़ाबेल, भरोसा रखो। हमसे जो हो सकता था हमने किया। और उस मार्ता का बाप? वेरो की मौत हुई क्योंकि वो मार्ता के साथ थी, और सभी जानते हैं वो किस किस्म का आदमी है।
नहीं, ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ है। क्या मतलब? सब जानते हैं वो बुरे काम करता है, ड्रग्स का धंधा करता है। और वो घटिया जर्मन जो खानिस वित्स्के, क्या वाकई उसने अपनी जान ली या इसमें सालाज़र का हाथ था? इसाबेल, हमने उससे जुड़े लोगों से पूछताछ की, उस पर नजर की, कुछ हाथ नहीं लगा, यकीन मानो, कुछ नहीं। तुम कहीं उससे डर तो नहीं गए? पर मैं नहीं डरूंगी। जी बोलिए। क्या राफेल सालाज़र से मुलाकात हो सकती है? ठीक है, अंदर आ जाइए। राफेल, राफेल, वो इसाबेल आई है, वेरोनिका की दादी। आइए। एमिलियो, चलो बाहर खेलें। आप कुछ लेना चाहेंगे? कॉफी या वाइन या कुछ और? नहीं शुक्रिया, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। बड़ी अजीब बात है नहीं? इतना सब कुछ हो गया और मेरी एक बार भी आप लोगों से आपसे कभी बातचीत नहीं हुई, नहीं आपके बेटे से। मैं तुम्हें जानती हूँ राफेल, तुम ना तो मेरे दोस्त बन सकते हो ना ही दुश्मन। अगर ऐसा तो यहाँ क्या करने आई हो? मुझे बस ये जानना है मेरी पोती के साथ क्या हुआ था। मैं इस हादसे को भूल नहीं सकती, सच कहूं तो भुलाना ही नहीं चाहती। मुझे जानना है उस रात क्या हुआ था, यही जानना है। वेरोनिका ही क्यों? और मेरी बच्ची का क्या? हाँ, मेरी मारता ही क्यों? क्यों उसका खून हुआ, रेप हुआ, मारकर दरिया में फेंक दिया गया?